पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सर्किट हाउस में मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी कर रहे हैं बातचीत। सर्किट हाउस के बाद फिरोजाबाद के टुंडला के लिए रवाना होंगे सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। दुष्यंत उपाध्याय, 4 स्टार न्यूज, आगरा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई है। उनमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं आज। एक तो जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं और नवंबर में जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलने हैं, उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। मुझे खुशी है कि जो स्कूल खुले हैं 9, 10, 11, 12 के, उनमें उपस्थित जरूर कम रही है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सैनिटाइज सिस्टम के प्रति एक अपने आप स्वतः से उत्साह जागृत हुआ है। 20%, 15-20% के आसपास पहले दिन उपस्थित रही, वो धीरे धीरे बढ़ी भी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि 50% से ऊपर की उपस्थित नहीं होनी है एक दिन में, उसको पाली वाइज या तो उपस्थिति करेंगे। कोविड-19 के संबंध में हमने एक दिशा निर्देशिका जारी की है। उसका अक्षरता पालन करने के लिए जो संबंधित विद्यालय हैं उनको कहा गया है, उनका सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम करेगी। और अभी तक जो विद्यालयों में कोविड-19 के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया जा रहा है। और ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ हमने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखें। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन अपने कक्षाओं में पढ़ सकें। हम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, तो जल्दी प्रारंभ हो सके दशहरे के बाद। क्योंकि आजकल यह अक्टूबर और नवंबर का महीना ये त्योहारों का महीना है और इसमें सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारा बिंदु 2 जो था वो इसी पे था कि आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था या आवश्यक व्यवस्थाएं क्या हो, कैसे हो। संबंधित जो पूजा कमेटियां हैं, जो रामलीला समितियां हैं, उनके साथ में जिला प्रशासन की बैठकें हो चुकी हैं। मैंने कहा है कि उनके साथ निरंतर बैठकें रखें। मुझे खुशी इस बात की है कि जो पूजा समितियां हैं या जो रामलीला कमेटियां, उन्होंने स्वयं से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को न करने का संकल्प लिया है। और कुछ जगह पर ऑनलाइन रामलीला खेलने का निर्णय हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। और त्यौहार में हम त्यौहार भी मनाएं, लेकिन जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था कि कोविड-19 का हम अक्षरशः पालन करें और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है इस संबंध में उसको हम पालन करते हुए कर सकें। तो ये जो दूसरा था, त्योहारों को मनाने के संदर्भ में ये व्यवस्था दी गई है कि भीड़ भाड़ ना हो और कहीं भी ऐसे कार्यक्रम ना हो जहां सैनिटाइज ना हो, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। ये सारी चीज़ें अभी तय की गई। आखिर में हमने जो कोविड-19 की रोकथाम की जो अद्यतन स्थिति है उसकी समीक्षा करी और मुझे खुशी है कि आगरा में
अब मुश्किल से 40-45 केस प्रतिदिन आ रहे हैं और ये संख्या काफ़ी घटी है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक्टिव मरीज 485 हैं, जिसमें कुछ लोग ही अस्पताल में हैं, बाकी होम आइसोलेशन में हैं। और अभी तक जो सैंपल लिए गए उसमें 2,41,779 सैंपल यहाँ लिए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है, 90% से ऊपर की दर स्वस्थ होने की है। और हम कह सकते हैं कि दुखद पहलू जरूर रहा है कि 138 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। ये एक चिंता की बात थी, लेकिन अब प्रतिदिन जो मृत्यु दर है उसमें भी काफ़ी कमी आई है, गिरावट आई है। इसे कुल मिला के कोविड-19 के संदर्भ में भी कहा गया है, जैसा कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में है, कि सावधानी पूरी तरीके से बरतनी है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पे अंकुश लगाते हुए जो रोकथाम के जितने भी उपाय हैं उनको किया जा सके। चेकिंग के लिए युद्ध स्तर पर इसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की रोकथाम ना हो, इस बात की हिदायत दी गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के संदर्भ में स्थिति इस समय आगरा में कम से कम नियंत्रण में है। पूरे प्रदेश में भी स्थितियां सकारात्मक रूप से बदली हैं, लेकिन ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कभी भी वायरस अभी गया नहीं है और वायरस के से लड़ने के लिए अभी हमें चिंता की ज़रूरत है। तो हम लोग ने एसएन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को, प्रबंधन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने का, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको और अधिक प्रभावी बनाने का निश्चय किया है और इसके लिए जिला प्रशासन को आज निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों ने व्यक्ति ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आगरा जनपद के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा थाना मनसुखपुरा निवासी रामहरि शर्मा उम्र तकरीबन 50 साल ने बुधवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो परिजनों ने व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़ा देख परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। आत्महत्या की सूचना पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना को संज्ञान लिया और लाइसेंसी राइफल बंदूक को कब्जे में लेकर परिजनों की जानकारी ली। परिजनों के मुताबिक मृतक रामहरि शर्मा पिछले 9 माह पूर्व अपने पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जब तब से वह मानसिक तनाव में रहता था और मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। परिजनों द्वारा उनका इलाज चिकित्सकों द्वारा कराया जा रहा था। सोमवार को उनका भगंदर का भी ऑपरेशन कराया गया था। बुधवार को सुबह घर के लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में तनाव के चलते घर के कमरे में रखी लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार ली। बंदूक की गोली उनके गर्दन में लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था मृतक व्यक्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। दुष्यंत उपाध्याय, 4 स्टार न्यूज। क्या नाम है आप? शिवम। ये आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई है? आत्महत्या। क्या क्यों की है, क्या बात? उनकी मानसिक हालत कब की घटना है ये पुलिस आ गई मौके पर? पुलिस मौके पहुंच पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या का 6 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो किसान यूनियन तहसील मुख्यालय पे करेगा विशाल धरना प्रदर्शन। किसान नेता ने जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के फतेहाबाद में प्रदेश की योगी सरकार जहां एक और सभी का साथ, सभी का विकास और किसानों की आय दोगुनी करने का बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार
फतेहाबाद क्षेत्र के किसानों को ना तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा पा रही है, ना ही विद्युत दे पा रही है। नहरों में पानी न आने और विद्युत सप्लाई ना होने से क्षेत्र का किसान अपने खेतों पर वेट नहीं कर रहा, एनएसपी भी नहीं कर पा रहा है। इस समय किसानों ने खेतों में आलू, गेहूं, सरसों और आदि की फसल का बुआई का काम चल रहा है, लेकिन नहर विभाग द्वारा नहरों में पानी न छोड़े जाने और विद्युत विभाग द्वारा किसानों को भरपूर विद्युत सप्लाई न देने से क्षेत्र का किसान अपने खेतों में बुआई कार्य नहीं कर पा रहा। आज क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला महासचिव राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी आगरा के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी फतेहाबाद अमित काले को देते हुए अवगत कराया कि किसान यूनियन द्वारा नहरों में पानी की समस्या को लेकर विगत 3 अक्टूबर को उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें किसान यूनियन द्वारा जल्द ही नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की थी। लेकिन आज 18 दिन बीत जाने के बाद भी नहर विभाग द्वारा नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे किसान परेशान है। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव राजेश शर्मा ने मांग की है कि अगर प्रशासन द्वारा 26 अक्टूबर तक नहरों में पानी नहीं छोड़वाया गया और किसानों को 8 घंटे के बजाय 18 घंटे विद्युत सप्लाई नहीं दी गई तो किसान यूनियन क्षेत्र के हजारों किसानों के साथ 27 अक्टूबर को तहसील मुख्यालय का घेराव कर विशाल धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में किसान यूनियन के तमाम सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। दुष्यंत उपाध्याय, 4 स्टार न्यूज, आगरा। लेकिन 18 दिन के अंदर भी पानी का कोई संचार नहीं हुआ है। अब दूसरा संकट खड़ा हो गया बिजली का। एक तो बिजली के बिल कोरोना काल के समय के भी लिए जा रहे हैं और दूसरा लाइट नहीं दी जा रही है। 7 से 8 घंटे किसान को लाइट मिल रही है। अब किसान 7 से 8 घंटे में अपना कार्य नहीं पूरा कर सकता है ना, तो उसको कम से कम लाइट को 15 से 20 घंटे किया जाए किसान के लिए और नहर में पानी छुड़वाया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है, तो किसान 26 तारीख तक का सरकार को समय दे रहा है और 27 तारीख को तहसील प्रांगण फतेहाबाद में अपना धरना प्रदर्शन करेगा, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं चाहते किसान, हम सिर्फ चाहते हैं हमारी बात को माना जाए और हमें पानी दिया जाए, जो हमारा हक बनता है। और हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए बात